हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। अभी अभी मैंने एक न्यूज़ पढ़ी। न्यूज़ पढ़ने के बाद मैं दो तीन जगह अलग अलग जगहों पर मैंने रिसर्च किया और देखा कि यार ये रिपब्लिक जो चैनल है कितना फर्जीवाड़ा है, कितना झूठ बोलता है, ये हिंदुस्तान की जनता को कितना बेवकूफ़ बनाता है। मैंने सोचा कि आज इस पर मैं ज़रूर रिसर्च करूँगा और इसको एक्सपोज करने की कोशिश करूँगा रिपब्लिक न्यूज़ चैनल को। होता क्या है कि आमतौर पे जनता को वो दिखाया जाता है जो जनता देखना चाहती है, लेकिन जो सच्चाई होता है, जो उसके पीछे होता है, वो कोई देखना नहीं चाहता है। तो ये जो रिपब्लिक चैनल है, जो नया नया अभी जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुआ उसको आए हुए, अचानक से उसने पूरे जगह पे फ्लैश करना शुरू किया कि हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली इंग्लिश चैनल जो है वो है रिपब्लिक चैनल। अ, आखिर कैसे भाई? ये भक्त इतने इंग्लिश के जानकार कब से हो गए कि अभी इसको जुम्मा जुम्मा पैदा हुए 8 दिन नहीं हुआ इस न्यूज़ चैनल को और सारे के सारे भक्त उस पर इंग्लिश चैनल देखने लगे? आखिर कैसे? तो मैं भी सोच में पड़ गया यार, ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि एक एक चैनल जिसको अभी आए हुए कुछ ही दिन हुए, कुछ ही महीने हुए, और वो अचानक से टीआरपी इतना रेट हाई हो गया कि टाइम्स नाउ जैसे पुराने न्यूज़ चैनल जिसमें खुद अर्नब गोस्वामी पहले काम करता था, वो उसके डबल टीआरपी का रेट उसके पास चला गया। और इसी टीआरपी के खेल में जो होता है ना, हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में ऐसे बेवकूफ़ लोगों को पकड़ा जाता है और उसको बदनाम किया जाता है और उनके नाम पर अपने ये लोग टीआरपी को बढ़ाते हैं। तो ये फर्जीवाड़ा जो है रिपब्लिक चैनल का, मैं इसको किस तरीके से आपको समझाता हूँ कि सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए कि टीआरपी की रेटिंग होती कैसे है। टीआरपी की रेटिंग इस तरीके से होती है कि कुछ नंबर्स ऑफ पीपल को क्या करते हैं, टारगेट किया जाता है। जस्ट एग्जांपल के तौर पे कि मान लीजिए कि 5,000 घर हैं। 5,000 घर में जो उनके न्यूज़ चैनल्स चलने वाले सेट ऑफ बॉक्स होते हैं, जो जो उनके प्रोवाइडर होते हैं, उनके घर में उस डिवाइस में एक डिवाइस लगाया जाता है जिससे ये पता चलता है कि कोई चैनल कितने बार यूज़ किया जा रहा है उस घर में। उसके हिसाब से, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ कि जैसे आप फेसबुक ऑन करते हैं, फेसबुक में जैसे ही आप स्क्रॉल करते हैं तो कैसे काउंटिंग होती है कि जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरा कोई पोस्ट है, आप स्क्रॉल कर रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं और वो पोस्ट मेरे सामने आ गया, आपके सामने आ गया, तो वो एक काउंट हो जाता है कि इम्प्रेशन, कि इनका इम्प्रेशन जो है वो एक काउंट हो गया कि रफ़ीक अहमद का पोस्ट एक बार देखा जा चुका। उसी तरीके से अगर 1,000 लोग उस पोस्ट को सिर्फ स्क्रॉल कर रहे हैं और उसको सामने झलकी आ गई 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, तो वो काउंट हो जाता है। तो फिर हुआ कैसे? ये टीआरपी का मामला था। तो एक एक ऑर्गेनाइजे एक एसोसिएशन होती है, हर एक संस्था की एक एसोसिएशन होती है जिसको एनबीए कहते हैं, न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन। कि ये एसोसिएशन क्या करता है कि इन लोगों का एक ग्रुप ऑफ न्यूज़ चैनल्स होते हैं जो अपने रेगुलराइज अपने आप को करते हैं, अपने आप मतलब खुद में एक रूल रेगुलेशन के तहत चलने के ये लोग आपस में कमिटमेंट करते हैं। उन लोगों ने क्या किया, TRAI जो हिंदुस्तान की एक संस्था है, जो कहते हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि जो सारे कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितने भी चीज़ें होती हैं वो उनको रेगुलराइज करती हैं, चेक करती हैं, उनको पॉलिसी के तहत चलने के लिए मजबूर करती हैं, चूँकि वो अथॉरिटी है। तो उन लोगों ने क्या किया, एनबीए ने ये शिकायत दर्ज कराई कि अचानक से ये रिपब्लिक चैनल हफ्ता भर आए हुए नहीं हुआ कि इनके टीआरपी बाकी के न्यूज़ चैनल से डबल ट्रिपल कैसे हो गए। तो टीआरए ने इसका संज्ञान लिया, चेक कराया। तो बाद में पता क्या चलता है कि ये जो फर्जी रिपब्लिक चैनल है, ये फर्जी रिपब्लिक चैनल क्या करता था कि अलग अलग चैनल्स में अलग अलग जो प्रोवाइडर होते हैं उसके मल्टीपल चैनल्स पर अपने चैनल को ब्रॉडकास्ट करवाने लगा। यानी कि मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पे चैनल नंबर 1 पर एनडीटीवी आ रहा है, 2 पर कोई एबीपी न्यूज़ आ रहा है, 3 पर मान लीजिए ये चैनल आ रहा है रिपब्लिक, ये फिर क्या करता था, चौथा या पांचवा नंबर पर फिर अपने ही चैनल्स को ब्रॉडकास्ट करता था। इससे क्या होता था कि जैसे जैसे लोग स्क्रॉल करते थे, अपने रिमोट से चेंज करते थे, तो वो उसके इंप्रेशन बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। तो जब इस बारे में मैं आपको न्यूज़ भी दिखाता हूँ, ये न्यूज़ है आपका, देखिए होता क्या, आमतौर पे सच्चाई को दिखाती ही नहीं है मीडिया। जो ऐसे चोर और उचक्के हैं, ये 2 जून 2017 का है जब TRA रूल्स अगेंस्ट रिपब्लिक टीवी अनएथिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिसेस टू बूस्ट रेटिंग, ये TRA का कहना था। तो इसने जब चेक कराया तो पता चला कि यार ये तो टीआरपी का मामला वैसे ही फर्जी है जैसे इनके आका जीडीपी के मामला को दिखाते हैं कि आज 7%, 8% जीडीपी बढ़ा। और कहाँ से ये फर्जी लेकर आते हैं सारे स्टैटिस्टिक कोई नहीं जानता है।
किस पर आखिर ये चीज़ जीडीपी, जैसे इनके आका जिस तरीके से फालतू बकवास करके लोगों को सामने बेवकूफ़ बनाते हैं, उसी तरीके से ये उसके भक्त। मैं सोच में पड़ गया यार कि भक्त इतने इंग्लिश कब से जानने लग गए हैं कि अचानक से इस रिपब्लिक चैनल की रेटिंग इतनी बढ़ गई। बड़ी ताज्जुब की बात थी। तो फिर जब ये पता चला कि ये रिपब्लिक चैनल इस तरीके से अपने इम्प्रेशन को बढ़वाती है और अपने टीआरपी रेट को ऐसे बढ़वा रही है, तो एनबीए ने यानी कि न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन ने टीआरएआई में शिकायत दर्ज कराई और उसकी जीत भी हुई एनबीए की। बाद में इनको अनएथिकल जो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेटिंग बूस्ट करने के लिए इनको फर्जी पाया गया रिपब्लिक चैनल को। लेकिन आप एक बात देखो, इस फर्जी रिपब्लिक का जो फर्जीवाड़ा है, किसी ने इस चीज़ को नहीं दिखाया, किसी न्यूज़ चैनल ने इसके बारे में बात नहीं करी, किसी ने इस बारे में दिखाया नहीं कि फर्जीवाड़ा किस तरीके से ये रिपब्लिक चैनल कर रही है टीआरपी बढ़ाने के लिए। और ये क्या करता है, ये रिपब्लिक चैनल अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे कंटेंट को लेकर आएगा, हिंदू मुस्लिम कुछ ऐसी बात करेगा, लोगों के ऊपर शाउट करेगा, बेवकूफ़ों वाली बात हरकत करेगा कि इसकी टीआरपी ऐसे ही लोग खोजते 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 बढ़ा दिए हुए हैं। तो ये देखिए कितना सिंपल सा चीज़ सुनने में लग रहा होगा, लेकिन है ये बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा। आपको मतलब इस बात को समझना चाहिए कि हिंदुस्तान जो जिसकी चौथी पिलर जिसको माना जाता है हिंदुस्तान के लोकतंत्र में, मीडिया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। वहाँ पर इस तरीके का ये रिपब्लिक चैनल इस तरीके का फर्जीवाड़ा करते हैं, तो ये कैसे कैसे हिंदुस्तान के लिए भला कर सकता है, ये किस तरीके से अपने आप को हिंदुस्तान की जनता के लिए फ़ायदेमंद साबित कर सकता है। तो आप लोग इस तरीके के न्यूज़ से अवेयर रहा कीजिए और ऐसे फर्जी जो न्यूज़ चैनल्स हैं उसको अवॉइड किया कीजिए, इसको मत देखा कीजिए। ये ऐसे फर्जी लोग हैं जो हिंदुस्तान को पैसे के लिए बेच सकते हैं, जो हिंदुस्तान को किसी भी तरीके के नुकसान में, गड्ढे में, कुएं में ढकेल सकते हैं अगर उनको अपना फ़ायदा दिखाई दे तो ऐसे फर्जी चैनल रिपब्लिक टीवी चैनल्स के आप लोग बिल्कुल बाइकआउट कीजिए। ऐसे फर्जी चैनल्स के साथ रहकर आप सिर्फ अपना भविष्य ख़राब कर सकते हैं और कुछ भी नहीं। आपको मैं वो न्यूज़ दिखा देता हूँ कि जब ये न्यूज़ पब्लिश हुआ था, ये देख लीजिए, TRA रूल्स अगेंस्ट रिपब्लिक टीवी अनएथिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिसेस टू बूस्ट रेटिंग। ये कब का है न्यूज़ है, 2 जून 2017 का, जिसमें इन्होंने पूरा जो न्यूज़ चैनल है, इन मेजर विक्ट्री फॉर द न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ इशूड मैंडेट अगेंस्ट यूज़ ऑफ मल्टीपल एनएलसी लॉज। जो मैंने आपको बताया कि अलग अलग चैनल पे उसको ब्रॉडकास्ट करते थे ताकि इंप्रेशन उससे बढ़े उसका, और वो दिखा सके कि मैं बहुत ही मोस्ट व्यूड इंग्लिश चैनल है ये, जबकि बिल्कुल पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा है। तो दोस्तों मुझे यकीन है कि आपको समझ आ गया होगा, मेरी बात समझ आ गई होगी किस तरीके से ये फर्जीवाड़ा रिपब्लिक चैनल है अपने आप को बूस्ट करता है, दिखाता है लोगों के सामने। तो प्लीज़ इस तरीके के जो फर्जी चैनल्स हैं इसको अवॉइड कीजिए, इनको बाइकआउट कीजिए, ये कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए अपने प्रोवाइडर से कहकर, तभी इन लोगों के, ऐसे लोगों का कुछ इलाज हो सकता है। अदरवाइज़ ये हिंदुस्तान को बेच डालेंगे, कोई इनको देखने और सुनने वाला नहीं है। थैंक यू वेरी मच गाइस, अपना ख्याल रखिए और हो सके तो मीडिया से दूर रहिए, आपस में मिलजुल के रहिए, अपने समाज में, मोहल्ले में एक दूसरे से मिलिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।